करेंगे, मांग तो करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ ये मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी कहीं पे नहीं है। यहाँ सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि ये करेंगे, महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, जीरो। सरकार से निवेदन करती हूँ कि इस लाइन को लंबा है तो उसके महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए कम से कम 1 सप्ताह की जो समय है उसमें वृद्धि किया जाए, ताकि हमारी माताएं बहनें उसमें फॉर्म भर सके। कई महिलाएं वंचित हैं, उनको भी भरने का समय दिया जाए, क्योंकि मोदी जी बहुत लंबी लाइन महिलाओं को लगाए हैं और इस बार फिर से हमारी विष्णुदेव जी की सरकार फिर से वही लंबा लाइन लगाने का काम कर रही है। तो मैं निवेदन कर रही हूँ कि कम से कम ये सरकार 1 सप्ताह का वृद्धि किया जाए महतारी वंदन योजना फॉर्म भरने में। देखिए, महतारी वंदन योजना में अभी तक 70 लाख आवेदन आ चुके हैं और आज उसका आखिरी समय है और एक बार इनका सबका जांच होगी और दावा आपत्ति का भी समय रहेगा और उसके बाद लास्ट सूची का प्रकाशन होगा और उनको महतारी वंदन योजना में लाभ मिलेगा। लेकिन ये योजना सतत आगे भी चालू रहेगा। कोई पात्र अगर छूट जाएंगे तो उनको फिर से उनका फार्म भराया जाएगा और उनको महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस योजना पर जिसे कहा जाता है भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, जिसने दिलाई है छत्तीसगढ़ में सत्ता। अब उस योजना में जो लोग जुड़ रहे हैं उसके आवेदन करने की आज आखिरी तारीख थी और आखिरी तारीख को जो स्थितियां बनी हैं उसको लेकर एक सियासत सी छिड़ गई है। उसी पर आज हम बहस करेंगे और जानेंगे कि क्या यह योजना चुनावी तैयारियों के मद्देनजर है या फिर इस योजना का सही लाभ महिलाओं को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, आवेदन की तिथि बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, इन सब विषयों पर बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी मौजूद है, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं उज्जवल दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ कमल शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसा कि हमने सुनाया कि आज विधानसभा में ये बात गूंजी, कांग्रेस ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि महतारी वंदन योजना में लोग ज्यादा हैं, समय कम है, समय बढ़ाया जाए, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, नियम कानून ज्यादा सख्त बना दिए गए हैं। इन सब चिंताओं के बीच बीजेपी का जो जवाब है वो ये है कि आगे भी योजना सतत जारी रहेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कहना है पक्ष विपक्ष का, पहले प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। कांग्रेस की क्या चिंता है वो जान लेते हैं। रवि गवलानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, ये योजना ने आप लोगों को गहरा घाव दिया है, सरकार आप लोगों के हाथ से इसी योजना के चलते निकल गई। अब ये योजना आकार ले रही है, 70 लाख लोग तो आवेदन कर ही चुके हैं। इसमें आप लोगों को क्या गड़बड़ी लग रही है, क्या चाहते हैं, कांग्रेस की क्या मांग है? देखिए मोहन जी, घाव तो मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, एक योजना थी जिसको भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिला और वो सत्ता पर आए, लेकिन आज आप देखिए बीजेपी क्लियर नहीं है। एक वो पहले एक लास्ट डेट अनाउंस कर देते हैं, बाद में उनको दिखता है कि यार आखिरी तारीख में भीड़ बढ़ रही है तो एक दिन इसको बढ़ा दो, फिर वो कहते हैं कि ये सतत प्रक्रिया ये आगे भी चलती रहेगी। बीजेपी क्लियर नहीं है बीजेपी का। लेकिन एक चीज की इनकी अच्छी चीज है, या एक चीज पे इनकी खासियत है मोहन जी, कि ये कतार में खड़े कर देते हैं। जब मोदी जी को लगता था कि भैया आधार कार्ड बनवाना है, कतार में खड़े कर दो, नोटबंदी करनी है, कतार में खड़े कर दो। और आज भी यही स्थिति हो रही है कि सारे हमारे प्रदेश की महिलाएं कतार में खड़ी हो गई हैं, परेशान हो रही है, पहले पूछ रही है कि हम पात्र हैं कि नहीं है, वहां पर उनको पहले चीजें मिल रही है। और आप फॉर्मेलिटी जाकर के देखिए, इतनी लंबी फॉर्मेलिटी ले रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने सारे बैंक खाते, जनधन खाते जोड़ दिए हैं, लोगों के आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, तो फिर इतनी लंबी फॉर्मेलिटी क्यों ले रहे हैं? जब आपके पास सारी चीजें हैं तो आपको इतनी चीजें करनी ही नहीं चाहिए। ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ये लोगों का एक ही कहना है कि जब तक के लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते, लोगों को कंफ्यूज्ड रखो, लोगों को भ्रमित रखो, ताकि वो जो है इस तरह से एक माहौल में रहे कि कल वापस वो बीजेपी को वोट डालें, तब जा करके उनको ये फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है।
अगर सही मायने में इनकी नीयत देने की है तो पैसा देना शुरू करना चाहिए। इनको यह कहना चाहिए कि इतने हमारे पास आ गए हैं, इतनी माताओं को कल पैसे दे दिए जाएंगे, परसों पैसे दे दिए जाएंगे, और जो बाकी आएंगे उनको अगले महीने से देना शुरू करेंगे। ये क्या तरीका है कि पहले जांच होगी, चेक होंगे, पात्रताएं निकलेंगी, बाद में होगा, वो कब डेट आएगी, कब देंगे, कोई चीज पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं है। इनको स्पष्ट करना चाहिए किस दिन से पैसा देना शुरू करेंगे। चलिए, मुख्य लक्ष्य कांग्रेस का यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले और नियम कानून में उलझाकर बीजेपी जनता को जो है परेशान ना करे। उज्जवल जी, इस तरीके की चिंता तो जायज भी है, विपक्ष का काम भी है कि वो नजर रखे, वो नजर रख रही है, और डेट बढ़ाने की बात है तो बढ़ा देनी चाहिए। अभी कौन सी आचार संहिता लग रही है, डेट का क्या मसला है, क्यों आप लोग चाहते हैं कि आज ही खत्म हो जाए सारी चीजें, फिर आगे ना हो? उज्जवल जी, मेरी आवाज जी नमस्कार। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, देखिए, माँ बमलई, माँ महामाया, माँ दंतेश्वरी के राज्य में महतारी वंदन योजना जो है, महिलाओं के माथे पे सम्मान का बंधन है, सम्मान का चंदन है। वो कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, हमेशा यही कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन गया, तारीख भी आप सबको पता है, 22 जनवरी 2024। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से कि बेरोजगारी भत्ता का वादा था कांग्रेस का पिछली सरकार में, आपने कब देना चालू किया था? जी जी, बोलिए 4.5 साल बाद। हाँ, हमने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर योजना चालू कर दी। 8 मार्च महिला दिवस के दिन महतारियों को, छत्तीसगढ़ की महतारियों को पैसा मिलना चालू हो जाएगा। कतार की बात करते हैं, 70 लाख महिलाएं आज तक आवेदन कर चुकी हैं। इतने कम समय में छत्तीसगढ़ की 70 लाख महतारियों ने फॉर्म जमा किया है, आवेदन जमा किया है। ये इस बात की सफलता का प्रमाण है और मोदी जी की गारंटी है, कहीं कमी नहीं आएगी। जो नई महतारी आएंगी उनका भी आवेदन स्वीकार किया जाएगा, उनको भी पैसा दिया जाएगा, हर महीने 1000 रुपए। और कांग्रेस की विश्वसनीयता इतनी थी कि 1200 को 1500 किया गया, उसके बावजूद महिलाओं ने भरोसा नहीं किया कांग्रेस पे, फिर भी आज तक इनको समझ में नहीं आया। और वादों की बात कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। पिछली सरकार में महिलाओं से वादा किया गया था शराबबंदी का, और नकली शराब बेची इन लोगों ने, नकली होलोग्राम लगा के। कैसी बात करते हैं ये, इनको तो डिबेट में भी नहीं आना चाहिए। चलिए, ठीक है। ये जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि डेट बढ़ाई जाए, क्या ये मांग आप लोग स्वीकार करेंगे कि भाई आवेदन तो ज्यादा आ रहे हैं, ये आप भी कह रहे हैं, जब आवेदन ज्यादा आ रहे हैं तो सुविधाजनक रूप से जमा होते रहेंगे आवेदन, डेट बढ़ाई जाए, इसमें क्या गलत है? माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आपने खुद दिखाया है कि जो आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे। अभी तो देखिए, अभी जो नई महिलाएं जिनकी शादी होंगी वो भी इसके अंतर्गत आएंगी 5 सालों तक। ऐसा नहीं है कि जो 1 मार्च तक शादीशुदा है उन्हीं को इसमें रखा जाएगा। अगले 5 साल तक जिनकी भी शादी होगी वो सब इस कैटेगरी में आएंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य कम करना नहीं है, आधी आबादी को ये अनुदान मिलने जा रहा है, कहीं कमी नहीं होगी। ठीक है। तर्क में चलिए दम है, हम आएंगे इसके और पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं। कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल शर्मा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी मोहन भाई नमस्कार। जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये योजना 2 भागों में बटी हुई दिख रही है। सत्ता पक्ष तो चाहता है कि इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कांग्रेस ने लूप होल बताए हैं। कुल मिलाकर ये सियासत में फंसती हुई योजना दिख रही है। और जो विषय हमने रखा है कि महतारी से क्या चुनावी तैयारी को जोड़ा जा सकता है, ये दोनों चीजें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं क्या? आपका क्या कहना है? जी मोहन भैया, निश्चित रूप से ये सच है कि ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था कि महतारी वंदन से हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ये बड़ी कवायद भी थी,
निश्चित रूप से इसके पीछे की सोच थी कि कई परिवारों में महिलाओं के हाथ में अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं होता है जी। और साथ के साथ उन्हें कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। पोषण की भी कई बार कमी हो जाती है। ये सत्य है, ये कई बार कई रिसर्च से सामने आया है। इसमें ये योजना निश्चित रूप से महिलाओं के पक्ष में और उस परिवार के पक्ष में बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जो इसके क्रियान्वयन की बात जब आ रही है, वहां पर हम लोग कुछ खामियों को निश्चित रूप से कोड करते हैं। उसमें सबसे बड़ी खामी तो ये है कि इसके जो इसके आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, और इसमें जो बाद में ये बात आई कि पहले तो ये बात थी कि हर महिला को मिलेगा जी। और महिलाओं ने निश्चित रूप से काफी उत्साह से वोट भी किया इस बात को लेके। उसके बाद ये आया कि इनकम टैक्स पे ही है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और कई सारी चीजें, कई बातें आई है। तो और दूसरी बात ये आ रही है कि जो प्रक्रिया आ रही है कि जल्दी जल्दी फॉर्म भरा के हमको पहुंचा देना है, उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाए हैं, क्या उन्होंने इसको क्या ऑनलाइन कर पाए भी हैं कि नहीं कर पाए हैं, ये बड़ा सवाल है। फिर समय सीमा है, आज समय सीमा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अगर ऐसा भी होता कि स्क्रूटनी होगी अभी चलो इतने लोगों ने भर दिया है, तो जरूरी नहीं कि इतने लोग उसकी पात्रता पाते होंगे, है ना। पात्रता जब निर्धारित होगी कि इतने लोगों को ही मिलेगा, तब असली बात सामने आएगी। ये बात समझने की है। जी मोहन भैया। जी चलिए, ये आकलन तो जरूर है कि भाई इससे चुनावी लाभ, और सरकार का काम भी होता है कि वो ऐसी योजनाएं लाएं जिससे उनकी सरकार की साख बढ़े, और इसीलिए शायद योजनाएं बनाई भी जाती है। लेकिन हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या जो वादा था उसी स्वरूप में ये योजना आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। कांग्रेस भी इसको सवाल के रूप में प्रस्तुत कर चुकी है। भूपेश बघेल का ट्वीट भी आ चुका है कि महिलाओं में नाराजगी है। रवि गवलानी जी, महिलाओं में नाराजगी जैसी बातों को आप लोग इस योजना के बाद हवा देने के मूड में दिख रहे हैं। ये बीजेपी अपने फायदे के लिए जरूर लेके आ रही होगी कि इसका सियासी लाभ हो, लेकिन आप लोग इसमें भी फायदा ढूंढ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ लाभ दिखाई दे रहा है इम्प्लीमेंट के दिशा में? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। बात लाभ की नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, जिसके दम पे इन लोगों ने सरकार बनाई थी, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ पात्रता की बातें आ रही है, दूसरी तरफ सारी महिलाएं इसमें कवर नहीं हो रही है, तीसरी बात 70 लाख फॉर्म्स की आज भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि 70 लाख आवेदन आ चुके हैं, इसकी जांच की जाएगी। मोहन जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये 70 लाख आवेदन की जांच कितने दिन में पूर्ण होगी? क्या मापदंड है? और जो लोग इससे आप बाहर कर देंगे, उनको अपनी बात रखने का मौका कब तक मिलेगा? उसको इस योजना का लाभ कब मिलेगा? और एक तरफ आपके वित्त मंत्री जी डिजिटल की बात करते हैं कि हम हर तरफ डिजिटल कर देंगे, डिजिटल जाएंगे, मैनुअल इंटरवेंशन कम रखेंगे, हर चीज हमारी ऑनलाइन रहेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, और दूसरी तरफ सारे फॉर्म मैनुअल लिए जा रहे हैं। विरोधाभास क्यों? अगर डिजिटल करना ही था तो आपको ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल फॉर्मेट में लेनी चाहिए थी। दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा मैं, पैन कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, पहले भी सारी चीजों से आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक हो चुके हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह पता नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टियों को डिबेट में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा जा करके देख लीजिए, आप लोग आज पैन कार्ड, आधार कार्ड पहले से ही लिंक करा चुके हो, सारी चीजें केंद्र पहले से ही कर चुकी है। जब एक बार एक प्रक्रिया हो चुकी है तो वही चीज दूसरी बार क्यों ली जा रही है? वापस कतार में क्यों खड़े किया जा रहा है? ये भ्रमित कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, वोट बटोरने का, और ये वोट बटोर करके प्रदेश में सरकार बना चुके हैं। अब उसी तरह की भूमिका वापस बना रहे हैं ताकि केंद्र के चुनाव में इनको वोट मिल सके। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं, छत्तीसगढ़ की बहनें अगर इनको वोट दे सकती हैं तो इनके खिलाफ वोटिंग करके सारी चीजें वो बता भी सकती हैं कि उनको छलो मत,
उनको बेवकूफ मत बनाओ। वो सब समझ रही है कि आप लोगों की मंशा क्या थी और आप क्या कर रहे हो। हमें नसीहत मत दीजिए कि हम डिबेट में आए कि नहीं आए। आप अपनी चीजें देखिए, आप लोग बार बार रिपीटेटिव वर्क कर रहे हो। ठीक है, चलिए उज्जवल जी, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस की भी चिंता कहीं हवन करते हुए हाथ ना जल जाए, योजना को सही समय में इंप्लीमेंट नहीं करने से नाराजगी भी हो सकती है, महिलाओं का नाम कट जाएंगे तो भी नाराजगी हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या प्लान है? ये अच्छे काम को आप लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन जो नियम कानून है उससे नाराजगी बढ़ सकती है महिलाओं की। देखिए, मोदी जी की गारंटी है, हम हमेशा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, पूरी गंभीरता से, पूरी विश्वसनीयता से छत्तीसगढ़ की महतारियों के माथे पे वंदन का चंदनम लगाने जा रहे हैं। माँ कौशल्या की धरती है, अगर हम लोग वंदन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और कांग्रेस देखती जाए बस, और सवाल उठाने के पहले इसके पहले हमारा पूरी कार्य योजना समझ ले। 8 मार्च में जो 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाएगा तो उनका जवाब उनको खुद ही मिल जाएगा। 2-3 महीने रुकिए, पहले इंतजार कीजिए। आप विपक्ष में हैं, सवाल उठाना आपका काम है, उठाइएगा। पहले कार्यक्रम की सफलता देखिए आप लोग। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि घर में काम करने वाली महिलाओं को कामकाजी महिलाओं से कमतर नहीं माना जाना चाहिए। ये मोदी जी का प्रयास है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की महिलाएं 51% समय घरेलू कामों में व्यतीत करती हैं। उनको जीडीपी में ऐड क्यों नहीं करना चाहिए? अगर एक घर की महिला है, अगर वो घर पे खाना नहीं बनाएगी, आप उसके लिए कुक रखेंगे, उस कुक को पैसा देंगे, तो घर की महिला को पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस दिशा में काम हो रहा है, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इसी दिशा में पहला कदम, और ये पहला कदम आज हमने नहीं उठाया है। हमारी 15 साल की सरकार में राशन कार्ड में मुखिया महिला को बनाया गया था। प्रॉपर्टी राइट्स में महिला को आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। उसी दिशा में महतारी वंदन योजना चालू की जा रही है। और जब प्रदेश की आधी आबादी 70 लाख इस योजना से कवर हो रही है तो छूट कौन रहा है, आप बताएं? ठीक है, चलिए पहले एक बार कमल जी की टिप्पणी। कमल जी, कुल मिलाकर जो बहस हम जाती हुई जिस ओर दिख रही है वो ये है कि कहीं इस तरीके के प्रक्रियाओं में उलझाकर लोकसभा चुनाव निकालने की तो तैयारी नहीं है। लोकसभा के पहले क्या एक आध बार किस्त मिल पाएगी महिलाओं को? आपका क्या आकलन है? देखिए, निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि कुछ तो प्रक्रिया हो ही जाएगी। जिस स्तर पर निश्चित रूप से डिजिटल पे बहुत कुछ है। हमारा आजकल डिजिटल पे सब कुछ कहीं भी देखा जा सकता है। कोई भी चीज डिजिटल पे यदि मेरा आधार कार्ड डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से मेरा पैन कार्ड मिल जाएगा, मेरा मतदाता परिचय पत्र मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। डिजिटल पे जो भी फॉर्म भर चुके होंगे उसकी जांच बहुत जल्दी हो जाएगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता से ये लोग पैसा देना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसके बावजूद बहुत सारे लोग फॉर्म भरने से चूक जाएंगे, उनका क्या होगा? और दूसरा सवाल यह है कि इसमें जो पात्र होंगे, अपात्र होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने आशा से ये फॉर्म भरा है कि मुझे भी 1000 रुपए मिलेगा। यदि उनका पति इनकम टैक्स दे रहा होगा तो निश्चित रूप से उनको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये विषय तो है। अब इसकी राजनीतिक परिभाषा क्या निकलेगी, ये वक्त की बात है। मोदी जी का निश्चित रूप से प्रभाव है पूरे भारत में, बहुत सारी चीजें हैं। राजनीति खाली महतारी वंदन योजना से निर्धारित होगी ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रभाव डाल भी सकती है, क्योंकि महिलाओं का झुकाव इस योजना के कारण काफी हद तक इस चुनाव पर पड़ा है। ठीक है, नहीं तो ये कहीं उलझ के जो लोग हैं हितग्राही वो वोट कर दें, बाद में उनका नाम कट जाए, ऐसी स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। ऐसा भी हो सकता है क्या जी कि कोई ऐसी बात होती है शासन में, यदि किसी का नाम चढ़ जाता है तो आसानी से कटता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई गैरवाजिब व्यक्ति कोई लाभ लेता है तो निश्चित रूप से वो गलत तो होता ही है। उसके बारे में तो कुछ कहने की बात है भी नहीं।
ठीक है, चलिए कांग्रेस की ओर आते हैं। कांग्रेस के हाथ में अब कुछ आता ज्यादा दिख नहीं रहा है। उज्जवल दीपक जी की बात, मुख्यमंत्री की बात, और हम विश्लेषण जो हमारे सामने आया उसमें भी ये बात आ रही है रवि जी की ये योजना के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है, आवेदन लिए गए हैं, दावा आपत्ति होगा, उसके बाद जो है महिलाओं को पैसा भी मिलने लगेगा। लोकसभा चुनाव अभी दूर भी है। ऐसे में कांग्रेस क्या केवल इस बात की भड़ास निकाल रही है कि महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक, हर घर से एक वोट अगर चला जाता है तो नुकसान होगा कांग्रेस को, इसलिए इस तरीके के मुद्दों या इस तरीके की योजनाओं पे उंगलियां उठाई जा रही है? देखिए मोहन जी, इस तरह की बातें इसलिए नहीं हो रही है जैसा आप कह रहे हैं। बात महिलाओं के अधिकार की हो रही है, आधी आबादी पूरा हक, ये बात निकल करके आती थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अभी कि यूएन की रिपोर्ट में ऐसा कह रहा है और महिलाओं को अगर वो घर में काम कर रही हैं तो उनको वो पैसा मिलना चाहिए। थोड़ा सा मैं इनको बताऊं, इनकम टैक्स में कांग्रेस पार्टी के समय में महिलाओं को अलग से छूट दी जाती थी। अगर रेलवे में कोई महिलाएं सफर करती थी तो उनके रिजर्वेशंस की अलग से छूट रहती थी। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है, इन लोगों ने सारी चीजें बंद कर दी है। आज आप इनकम टैक्स के स्लैब उठाइए, शायद उज्जवल जी को पता नहीं होगा, देखे नहीं होंगे, लेकिन आप पुराना आंकड़े उठा लीजिए। महिलाओं को छूट ज्यादा मिलती थी, कांग्रेस पार्टी देती थी, और आप लोगों ने क्या कर दिया, वो सारी छूट जो एक्स्ट्रा महिलाओं को मिलती थी बंद कर दी। महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलते थे, उसके ऊपर हम छूट देते थे। सरकार केंद्र में वहन करती थी कि नहीं, एक गृहिणी को कम रेट में जो है ना सिलेंडर मिलना चाहिए, घर चलना चाहिए। आप लोगों ने वो भी बंद कर दिया। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, मेरा एक ही कहना है, महिलाओं को आप कतार में मत उलझाइए, महिलाओं को आप पेपर फॉर्मेलिटीज में मत उलझाइए। जो डाटा आपके पास ऑलरेडी है उसके ऊपर काम कर रही है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम करिए। अगर आपकी टीम सही तरीके से काम करेगी तो एक दिन के अंदर सिस्टम से डाटा निकलता है। क्या पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है? क्या कितनी महिलाएं हैं, कितने विवाहित हैं, क्या ये डाटा इनके पास नहीं है? सारे डाटा अवेलेबल है। सब लोग जाते हैं चॉइस सेंटर में अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं। सारी चीजें निगम के पास है, सारी चीजें प्रशासन के पास है। बेवकूफ किसको बना रहे हो? ये बार बार कतार में क्यों उलझा रहे हो? और 70 लाख महिलाओं की बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया बात कही है अभी शर्मा जी ने कि जो अपात्र हो जाएंगी, जिनका नाम नहीं आएगा, उनका क्या होगा? क्या उनको मौका दिया जाएगा? क्या उनसे बात की जाएगी? ये बेवकूफ क्यों बना रहे हो? आप लोग अगर सही मायने में देना चाहते हो तो तत्काल रूप से उसके ऊपर काम करना शुरू करो। बातें करने से नहीं होगा। लोकसभा चुनाव है, आप लोगों को मैं एक चीज चेतावनी दे रहा हूं, महिलाओं को हल्के में मत लीजिएगा। महिलाएं सब जान रही हैं, अगर वो आपके पक्ष में वोट कर सकती हैं तो आपके खिलाफ भी वोट करेंगी। और जितना आप उनको बेवकूफ बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते हम जाएंगे महिलाओं के बीच में और बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आपको भ्रमित कर रही है। उज्जवल जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है उलझाने के लिए की जा रही है, कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है, इसको आसान नहीं किया जा सकता क्या? पहले आवेदन भरो, फिर उसके बाद जमा करो, फिर जमा करने के लिए लाइन में लगो, उसके बाद छटनी होगी, फिर दावा आपत्ति। ये क्या जानबूझकर प्रक्रिया को लंबी करने के लिए, खींचने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं रखी गई हैं? ये आरोप में कितना दम लगता है? हमारे मित्र रवि जी को बताना चाहूंगा, बेवकूफ ना आपने छत्तीसगढ़ की जनता को 5 साल बनाया, बुद्धू बना दिया। 5 साल के बाद पलटा के रख दी सरकार आपकी। आपके सारे मंत्री चुनाव हार गए। उसका पता कारण क्या था? आपने जो वादा किया था ना 500 रुपए देने का हर महीने, अपने घोषणा पत्र में जो आपने बेवकूफ बनाया छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, उसका करारा जवाब झापड़ मारा, आपको तमाचा मारा कांग्रेस पार्टी को। आप बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं? गिरेबान में झांक के देखिए मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई, जो आपने शराबबंदी की बात की थी, जो महिलाओं को आपने बेवकूफ बनाया, उसका करारा जवाब मिला आपको। जहां तक चलिए, उनको तो मिल गया, आप लोग क्या करेंगे? इसको प्रक्रिया को सरल करेंगे या ये प्रक्रिया एक जरूरी पार्ट है इसलिए ये सब सारी चीजें हो रही है? आपका क्या मानना है? पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये राजीव युवा मितान क्लब नहीं है। 126 करोड़ आपने अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के, देख समझ के खर्चा किया जाएगा। राज्य सरकार का पैसा है, वाजिब एलिजिबल महिलाओं को ही पैसा मिलेगा, इसकी सुनिश्चित करने के लिए। और महिलाएं हमारे साथ आ रही हैं,
70 लाख महिलाओं ने अगर फॉर्म भरा है, उनको कतार में खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी महिला को वो करने में। कहीं से हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं आई है। रवि जी ये बात कह दी है और हम बंदर बात नहीं करेंगे। मोहन जी, महिला मोहन जी मिलेगा। मोहन और जी बेवकूफ बनाने की बात आप कीजिए, बोल रही है। बेवकूफ आपने बनाया 5 साल शराबबंदी नहीं करके। मोहन जी इनको चुप कराइए तो मैं जवाब दूंगा। नहीं देके युवाओं को बेवकूफ बनाया आपने। मोहन जी इनको चुप कराइए तो मैं जवाब दूं ना। कितने नियम कानून लगाए थे आपने उसमें? इनके पास कहाँ से डाटा आएंगे? मोहन जी इनको चुप तो कराइए। चलिए जल्दी बोलिए, समय कम है। भ्रम फैलाना बंद कीजिए आप लोग। अरे मेरे उज्जवल जी 2 मिनट आप सुन भी लीजिए। अरे सुन लो। आप कह रहे हो आपके पास शिकायत नहीं आ रही है, कहां से आएगी? एयर कंडीशन हॉल में बैठे हुए हो, घमंड में बैठे हुए हो कि हमें जो है सारी चीजें मिल चुकी है, हम जीत रहे हैं, हमारे पास जो है बहुत सारी चीजें आ चुकी है, तो आप तक शिकायतें पहुंचेंगी कैसे? शिकायतें वहां पर हो रही है जहां पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आप जाइए आंगनबाड़ी महिलाओं के पास, जाकर के देखिए कितनी कतार लगी हुई है, वहां जाकर के देखिए वहां किस तरह से बातें निकल रही है। एयर कंडीशन हॉल में बैठे रहोगे, कार्यालयों में बैठे रहोगे, तो कहां से पता चलेगा कि क्या शिकायत हो रही है? हम जमीन में हैं, हम सुन रहे हैं वहां पे क्या स्थिति है, हमें मालूम है कितनी शिकायतें आ रही है। हंसने से कुछ नहीं होगा उज्जवल जी। अगर आप लोग सही मायने में सेवा करना चाहते हो, जमीन में उतरो, सड़कों में उतरो, गाँव में जाओ। टीवी में बैठने से, हल्ला करने से नहीं होगा। आपके सारे लोग सिर्फ एयर कंडीशन हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन जमीन में कोई नहीं है। जनता को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां जा रहा है और देख रहा है, हमको पता है। हम अगर आपके पास शिकायतों की लिस्ट नहीं है, आपने तो 500 का वादा किया था कि मैं नहीं? सारी शिकायतें कोरियर कर दूंगा आपके आपने पास। 500 का वादा किया था कि नहीं? पिछली सरकार में क्यों नहीं दिया 500 रुपए आप लोगों ने? चलिए ठीक है, ये सब हम पब्लिक पर छोड़ते हैं और कोशिश हमारी यही है कि क्या इस योजना के जरिए चुनावी लाभ लेने की कोशिश है या फिर ये योजना लोगों को सही में फायदा पहुंचाएगी। योजना का आज अंतिम तिथि तारीख थी आवेदन को लेकर, और उसको लेकर जो सियासी जंग छिड़ गई थी उस पर आज हमने बात की है। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ उज्जवल दीपक जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि गवलानी जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कमल शर्मा जी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।